हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 5 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों इस वर्कशीट का सोशल साइंस। ज्योग्राफी और डेट है इस वर्कशीट की 19 अप्रैल 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें बच्चों। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 रिसोर्सेज, ये हमारे चैप्टर का नाम है। और इसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि रिन्यूएबल हैं, उनकी हम आज कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम उनको फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। वी हैव अंडरस्टूड एज टू वाई द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी, कि हम ये सब जानते हैं कि रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। देयर आर मैनी रिसोर्सेज विच आर अबंडेंट इन नेचर। हमें ये पता है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एंड आल्सो देयर आर सम विच कैन बी यूज्ड ओनली वंस। और कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जिन्हें हम सिर्फ केवल एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं। वी न्यू इट एज रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो इन दो टाइप के रिसोर्स को हम दो टाइप में देखते हैं। एक तो रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, दूसरे को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब कि जो कि प्रकृति में ज़्यादा मात्रा में है उन्हें हम रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, और जो कि लिमिटेड अमाउंट में है जिन्हें हम केवल एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं उन्हें हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस ऑन द कंजर्वेशन दिस रिसोर्स। आओ आज इस वर्कशीट में हम इन रिसोर्सेज के कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिन्यूएबल रिसोर्स देखते हैं क्या होते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स, दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रिप्लेस्ड वेरी क्विकली आर रिन्यूएबल रिसोर्स। तो वो रिसोर्स जिनको हम दोबारा से बहुत जल्दी से प्राप्त कर सकते हैं, मतलब एक बार अगर उनको यूज़ कर ले तो दोबारा से वो जल्दी से बन जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। However, if we use some of these renewable resources like water, soil, air, forest carelessly, लेकिन जो ये रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसमें पानी भी आता है, हवा आती है, मिट्टी आती है और जंगल आते हैं, अगर हम इन सबको बेपरवाह रूप से इस्तेमाल करेंगे, इट विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन देयर डिपॉजिट। तो इसका क्या होगा, जो इनके डिपॉजिट है, जो इनके भंडार है, वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। Insufficient water and drying of natural sources of water are the major issue in most part of the world। तो पानी की कमी होना और जो पानी के जो नेचुरल सोर्स है उनका सूख जाना, ये क्या है, अब इस संसार की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। सिमिलरली डिगिंग ऑफ टॉप सॉइल एंड कंटिन्यूस डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू रीअकरेंस ऑफ नेचुरल डिजास्टर विच पोज ए ग्रेट चैलेंज टू मैनकाइंड। और इसी प्रकार जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसकी ऊपरी परत का खोदा जाना और बार बार जंगलों को काटे जाना, उससे क्या हो रहा है, बहुत ही जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो बढ़ रही हैं, और जिससे क्या है, जो मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा खतरा बन रही है। ठीक है, तो ये सभी क्या हमारे रिन्यूएबल रिसोर्स है। अगर हम केयरलेसली या बेपरवाह फॉर्म में अगर यूज़ करेंगे तो इससे क्या हमारा ही नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर देखते हैं इसके हम आगे। लेट्स फाइंड आउट एंड लिस्ट। तो क्वेश्चन आंसर दिए गए इसमें। व्हाट वुड हैपन इफ़ पोर्टेबल वाटर ऑन अर्थ गेट रिड्यूस। क्या होगा, पोर्टेबल मतलब पीने लायक पानी, क्या होगा अगर पीने लायक जो पानी है वो धरती पर रिड्यूस हो जाए, मतलब कम हो जाए, तो इसका क्या इफेक्ट होगा। तो आंसर देखते हैं हम इसका। इफ़ पोर्टेबल वाटर गेट रिड्यूस्ड वी हैव टू सर्वाइव ऑन पोल्यूटेड वाटर एंड दिस वाटर विल कॉज मैनी वाटर बोर्न डिसीजेज सच एज डायरिया। तो इसमें कहा गया अगर पीने लायक जो पानी है वो कम होता चला गया तो इससे क्या होगा, हमें मतलब प्रदूषित पानी पर जीवित रहना पड़ेगा, और प्रदूषित पानी पीने से हमें बहुत ज़्यादा पानी से होने वाली बीमारियां हो सकती है, जैसे कि डायरिया। तो हमें डायरिया भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का हम। नेक्स्ट है व्हाट वुड हैपन इफ़ फॉरेस्ट ऑन अर्थ गेट फिनिश्ड। क्या होगा अगर धरती पे से जो जंगल है पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो लिखेंगे आप इसमें, इफ़ ऑल फॉरेस्ट ऑन द अर्थ डिसअपियर देन देयर विल बी नो ट्री। तो अगर सारे के सारे जो फॉरेस्ट है वो धरती पे से ख़त्म हो जाएंगे तो कोई ट्री नहीं होगा। ट्री प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन, और जो ट्री होते हैं वो ऑक्सीजन हमें देते हैं। दैट ह्यूमन्स एंड वाइल्ड लाइफ ब्रीथ, जिसकी वजह से जो मनुष्य है, जो जंगली जीव है,
वो अपनी सांस ले पाते हैं। विदाउट ऑक्सीजन वी कांट सर्वाइव, अगर पेड़ नहीं होगी तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और विदाउट ऑक्सीजन हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो आप अपना क्वेश्चन नंबर 2 में ये आंसर लिख देंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का हम आगे। एवरी पर्सन कैन कंट्रीब्यूट इन द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, हर एक व्यक्ति जो है रिसोर्सेज के कंजर्वेशन में अपनी मदद कर सकता है। सम ऑफ देम आर लिस्टेड बिलो, अपार्ट फ्रॉम दिस राइट हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट दिए गए जिससे हम क्या है अपने नेचुरल रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट दिए गए, कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे अपने आप से भी लिखने हैं। तो पहले हम देखते हैं कौन कौन से हमें ऑप्शन दिए गए हैं और फिर इसको हम बाद में अपनी तरफ से फिल करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कि वाटर को हम किस प्रकार कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट है बाय नॉट यूजिंग पोर्टेबल वाटर फॉर क्लीनिंग रोड एंड वॉशिंग व्हीकल, कि जो पीने लायक पानी है उसको हम रोड और व्हीकल को साफ करने में इस्तेमाल ना करें। ठीक है। नेक्स्ट है कंजर्विंग मीन वाटर वाइल डूइंग डेली कोर्स वाइल बाथिंग वॉशिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा, कि जब भी आप मान लो कि नहा रहे हो, कपड़े धो रहे हो, तो उस टाइम भी अपने पानी को कंजर्व कर सकते हो। मतलब उसको ऐसा ना हो कि पानी बहता रहे और आप अपना काम मतलब काम हो गया फिर भी आप टब जो है उसको टैप को खुला छोड़ के चले जाए, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपको अब 3 पॉइंट आपको अपनी तरफ से लिखने हैं। तो इसमें आप लिखेंगे, देखते हैं इसका हम, तो इसमें आप लिख सकते हैं क्लोज द टैप आफ्टर यूज़, जब टैप का इस्तेमाल हो जाए, पानी का पूरा इस्तेमाल हो जाए तो उसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट आप कर सकते हैं टर्न ऑफ द वाटर वाइल ब्रशिंग योर टीथ, जब आप दांतों पे ब्रश कर रहे हो तो उस टाइम आप अपने पानी को टर्न ऑफ कर सकते हैं, मतलब पानी को बहता हुआ ना छोड़ के उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हम, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ लैंड एंड सोइल, कि मिट्टी और धरती को आप किस प्रकार कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट है बाय यूजिंग फर्टाइल लैंड फॉर एग्रीकल्चर ओनली, जो उपजाऊ भूमि है उसको सिर्फ खेती के लिए इस्तेमाल किया जाए, मतलब फैक्ट्री वगैरह वहाँ पर ना लगाई जाए। नेक्स्ट है बिल्डिंग होम्स एंड फैक्ट्री ओनली ऑन बैरन लैंड, बैरन लैंड जो होती है जिस पे खेती नहीं हो सकती, उसी धरती पर घर या फैक्ट्री बनाई जाए। ठीक है। तो इसमें हम आगे पॉइंट लिखेंगे अपनी तरफ से। तो थर्ड पॉइंट आप इसमें लिखेंगे बाय नॉट यूजिंग प्लास्टिक, प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन, अगर आप मिट्टी में अगर क्रॉप उगा रहे तो उसको क्रॉप को बार बार बदल के लगाएं। प्लांटिंग ट्री इज़ ए मेथड ऑफ कंजर्विंग द सोइल, पेड़ पौधे लगाने से भी क्या होता है, मिट्टी जो है कंजर्व होती है। तो ये आप अपना 3 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आगे हम कंजर्वेशन ऑफ एयर, कि हम एयर को किस प्रकार सेव कर सकते हैं। बाय नॉट बर्निंग प्लास्टिक और वेस्ट प्रोडक्ट, की जो प्लास्टिक है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम ना जलाएं। प्लांटिंग सैम्पलिंग, और जो पेड़ पौधे हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। आगे हम इसमें लिखेंगे रिसाइकल एंड बाय रिसाइकल प्रोडक्ट, कि आप वही प्रोडक्ट खरीदें जो कि रिसाइकल किए जा सकते हैं। मान लो कि आप कागज़ का इस्तेमाल करें और ठीक है जूट का थैला इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है ईट लोकल ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, कि जो ऑर्गेनिक प्रोड्यूस होते हैं, जो ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं उनको ही आप खाएं। वॉक बाइक और यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कि आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ही इस्तेमाल ज़्यादा करें, इससे क्या होगा हमारी जो एयर है वो ज़्यादा शुद्ध रह पाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो इसमें हमें दिए गए पॉइंट बाय नॉट टीयरिंग और वेस्टिंग द पेपर्स विल कंजर्व फॉरेस्ट एज इट मेड बाय ट्री ओनली, कि ना तो पेपर को फाड़े ना ही पेपर को वेस्ट हुई, क्योंकि जो पेपर होते हैं वो जंगल में पेड़ पौधों को काट कर ही बनाए जाते हैं। तो आप पेड़ों, अगर आप कागज़ का कम से कम नुकसान करेंगे तो आप पेड़ों को बचा पाएंगे। नेक्स्ट है गिफ्टिंग सैम्पलिंग ऑन वन बर्थडे और स्पेशल ओकेज़न, कि यानी कि आप किसी के स्पेशल ओकेज़न पे जा रहे हैं तो आप उनको एक जो पौधा होता है वो भी आप उनको गिफ्ट दे सकते हैं। तो इसमें आप पॉइंट अपनी तरफ से लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट फायर, जो फॉरेस्ट में लगने वाली आग है उस पर कंट्रोल किया जाए ताकि जो हमारे जंगल है वो सेफ रह पाए। नेक्स्ट है एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएँ। नेक्स्ट है रेगुलेटेड एंड प्लांट कटिंग ऑफ ट्री, कि पेड़ पौधों की जो कटिंग है उसको रेगुलेट किया जाए या फिर एक प्लान तरीके से ही कटिंग की जाए। ये ना हो कि सारे के सारे पेड़ पौधे कटे ही काट दिए जाए। अगर आप पेड़ पौधे काट रहे हैं तो साथ के साथ उसको लगाना भी सीखे बच्चों। ठीक है। तो ये आप अपने चारों पॉइंट, चारों के चारों जो कंजर्वेशन है इसमें सारे पॉइंट आप अपने
कंप्लीट कर ले बच्चों। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो ये सारे क्वेश्चन अब हम कर चुके हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें व्हाट आर रिन्यूएबल रिसोर्स। तो ये आंसर आपका इस वर्कशीट में ही है, तो यहाँ से लेकर आप इसको यहाँ तक लिख देंगे बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा कि जिन रिसोर्सेज को हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, हाउ कैन वी रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर। की वाटर की वेस्टेज को हम किस प्रकार रोक सकते हैं। तो आप ये 2 पॉइंट इसमें लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, दोनों के दोनों पॉइंट आप क्वेश्चन नंबर 2 में लिख देंगे। नेक्स्ट है सजेस्ट द वे फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, कि आप जंगलों को किस प्रकार कंजर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके दोनों पॉइंट दिए गए कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के, तो आप अपने क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों पॉइंट लिख देंगे बच्चों। लास्ट क्वेश्चन इस वर्कशीट का, वाई इज़ द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स फॉर द फ्यूचर नेसेसरी, कि जो रिसोर्सेज है उनका कंजर्वेशन करना भविष्य के लिए क्यों जरूरी है। तो आंसर देखते हैं हम इसका। आंसर लिखेंगे आप इसका, रिसोर्स शुड बी कंजर्व टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, कि हमारा जो बैलेंस है प्रकृति का वो बना रहे, एंड सेव देम फॉर फ्यूचर जनरेशन, और जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनको भी इन चीज़ों का बेनिफिट हो सके, इसलिए हमें इन रिसोर्स को बचाकर रखना चाहिए, इन रिसोर्सेज को हमें कंजर्व करना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो चारों के चारों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, पूरी वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है बच्चों। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है, अच्छी लगी है, जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें बच्चों, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बच्चों।